खतने पंडित आओ, छाला पड़ जाते हैं, दिल बहुत दूर है। दिल में दिल जुड़ा होए, छाला पड़ जाई हमसे मिले हुए, जिंदगी भर हम गुलामी करब। अगर दिल में दिल जुड़ा होए तो छुए बातें खत्म करो, वही थूके तुम्हारे महिमा, तुम थूको उनके महिमा। अगर जलाओ कत्ती लार न मीठ लागी तो हमसे मिले हुए भोर है भोन के हो। हाँ, शक्कर से ज्यादा लार मीठी औ का, लेकिन दिल में दिल जुड़ा हो। सरखर की का कहा था भाई मेरे, ऐसा नहीं होती। सारे धर्म मिलते हैं बार बार और पतिव्रत धर्म मिलती है एक बार। अच्छा, पतिव्रत धर्म जामत कितना है जहां समझ लो। कोई कोई भैया लोग कहा लगे हैं हमारी बीबी अतना मानत तो कत्ता अतना मानती। औरत पति के साथ सारे काम करती है, और एक काम जो हमारे बतावा जी की बीबी कह डर है तो जान ले वही भर कोई नहीं मानते, वही भर कोई बीबी मानता ही नहीं। कौन काम मालूम? और तनुक सारा काम। और परीक्षा लेके देख ले हो, लेकिन परीक्षा ले हो कब? जब हम कथा कही कर चले जाए तब। मौते जी ने कहे मरे गो आगे लगा हुए हैं घर में, हमरे घर में फूट डाल रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। फूटे धरी धरी कहाँ फूटे? इसे तो कहो फूटे धरी। जो कोई अपनी बीबी पर बहुत बड़ा विश्वास करते हो कि हमारी बीबी हमका बहुत मानती, तो सारे काम पत्नी करती है, लेकिन हमारे बतावा काम जी की पत्नी करे जान लो बहुत मानती। कौन काम मालूम? और काम तनुसरा। खाना खाए बैठो, खूब सही कर पड़सा लो, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद फलाद और जारे जतना अल्लर बल्लर हो सब खूब परसा लो। और परसाए के बाद में यहाँ खूब सम्मा के छक छक खाओ, और दो कौर राख लो खाली थोड़ा थोड़ा। वो याकन गबड़ कहे वो का अतना आसान न कि ग्वाबर हो जाए एकदम। कुल मिलाया को तुमका देखे खुदे तुम सानो, तुम्हारे साना तुमका घिन लागे उनका मार वो हम खरी बना दो हैं। और तकैबे के तीन गोल्ला बना के धरो, अभी करावना बने रहे। खाए को नहीं खा रहे हो? खाए रहो? खाए नहीं कर रहा बहु ने मुँह चलावे लागे, खाए नहीं कर रहा। 3 ठवर बना को है पिंडा धरो। जब पिंडा धरो तो अपनी बीबी बुलाओ, यहाँ आओ तो नहीं? हाँ ताया है नहीं बुलाओ। कह दो कत्ता हमका मनते हो, अब न पूछो कत्ता मानते हो। यहाँ तुम हमसे रोज रोज पूछा करती हो कत्ता मानते हो, तुमसे परो बताए रहन। दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान दे दिया भाई। अब वो पूछते हो तुम कत्ता मानते हो, जब अत्ता कहे लगे तो कह दे एक काम करो, जो 3 ठोर गोल्ला बनाए रहो, कह दो 3 खा लियो, यो अत्ता खाना बच गवा है। अगर उठा के गप गप 3 खा ले किसे का रिकॉर्ड? अगर 3 गोल्ला उठा के गप गप खा ले, वादा करते हैं कब हो अपनी बीबी से ने पूछो ना कत्ता मनती हो, तो कहता ना साना घाटा हमका खुद घिन लागत रहा है, खाए लीन। तो बताओ इससे ज्यादा कोई निर्मल आदमी मिली? 100 कहूं याग दो हुए हैं, हम खुद गावत भागवत मरिया जाते, लेकिन याग दे हम हो कहन यार दुनिया की गली बताई थे हम नहीं चेक के हैं। तो अपने घर में यह है कि है हो चेक के हा तो लोकल निकल गए। कब बकाई तो नहीं है, यहाँ बात सही है। कहूँ 100 में आकर 2 जनी हुए ना 3 बैठी, सब जनी माइनस हम लाग जी जस कहीं हो खा लो तो कहा कहेंगे हम भाई नहीं खा गूंज गांजो
हाँ, अपने बप्पा का जूठा नहीं खाए ना, तुम्हारा जूठ खाब हम खाब तो पलटी हो ही जाई। तो जान जाओ कि यह लोकल है, ओरिजिनल खूब नाई है फील्ड मार्शल कंपनी। लेकिन यहाँ बैठे हैं वो सब संता है। अच्छा, गाने वाला संता और सुनने वाला संता दोनों को बराबर पदवी क्यों दी गई? दोनों की पदवी बराबर किस लिए है? गाने वाले को संता की पदवी मिली क्यों? क्योंकि हम बैठन भगवान के पीछे, हम भगवान के पीछे बैठे हैं। तुम चाहे जो पर चढ़ाए दो, क्याला चढ़ा दो, ये को नहीं खाए पी खाब हम है। चाहे से पर सब चढ़ा दो, तुमका श्रद्धा है कि भगवान खवा दे। भगवान ही सब लाइन पे बैठे, जो भगवान नहीं आए सब तेज जवाने बैठे हैं, बस चढ़े हुए। हम लोगों को संता की पदवी मिली है क्योंकि हम लोग हैं भगवान के रे पाछे, और तुमका पदवी मिली है संता के रे, तुम हो भगवान के रे आगे। भगवान है बीच में। यहाँ अगर भगवान हटाए दो तो ना हम संता ना तुम संता, ना तुम संत ना हम संत, बस अंत जिधरी न रहेगी वो सबका अंत। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनाए बहुविध सब संता। मेरे बंधो, अब हनुमान जी महाराज विभीषण से वार्तालाप हुई, विभीषण हालचाल हुआ, चाहे वह नाश्ता वास्ता बना, भाई रात में पकौड़ी उकौड़ी बनी कि बहुत दूर से आए हैं। तो हनुमान जी बोले कि अब हम नाश्ता वास्ता ना करब, क्योंकि हम रामादल से कसम खा के आए हैं कि जब तक सीता का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक चाय नाश्ता कुछ नहीं करूंगा। तो अब ये बताओ सीता मैया मिली है कहाँ? विभीषण ने कहा देखो हनुमान, अगर सीता मैया के दर्शन करना है तो सीता लंका में है नहीं। सीता अगर लंका में होती तो तुम्हें ढूंढे मिल जाती। सीता लंका में है नहीं, सीता लंका के बाहर है, उसको कहते हैं अशोक वाटिका। जनकपुर में रहा है पुष्प वाटिका और लंका में रहा है अशोक वाटिका। बागें हैं दुई, याक बाग होते हैं सुख की और याक बाग होते हैं दुख की। तो जैसे बाल कांड में जैसे रामायण में दुई बागें हैं, वैसे हमरे आपके जीवन में है दुई बागें। याक बाग है सुख की, जब हमारा आपका जन्म हुआ तो छठियो भय बरहो भय मुड़नो भवा मुड़ चटनो भा है तमाम खुशी। और तक जब दुख की बाग का नंबर आवा तो सब रोए रहे, सब चिल्ल गुहार कह रहे, बड़ा हाहाकार मचा है। तो वह दुख की बाग या है सुख की बाग। सीता लंका में नहीं है। हनुमान जी बोले तो सीता है कहाँ? रावण ने सीता को लंका में क्यों नहीं रखा? रावण बहुत अजब रंग उसका ज्ञान है, तो रावण ने सीता को लंका में क्यों नहीं रखा? इसका अंत और है भैया। रावण सीता को लंका में इसलिए नहीं रखा क्योंकि रावण को मालूम है कि अगर सीता लंका में रहेगी तो लंका भस्म हो जाएगी। रावण सीता का संबंध क्या है? रावण और सीता का संबंध है पिता और पुत्री का, पिता और पुत्री का संबंध है। ये रावण की बिटिया है सीता। बड़ी विलक्षण बात, रावण के घर में एक बिटिया का जन्म हुआ। रावण बड़ा ज्ञानी था। रावण गेट पर खड़ा हो गया छठी वाले दिन। छठी वाले दिन गेट पर खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी की लड़की विधात्री आई। रावण ने तुरंत रोका, है लड़की, तो मेरी बेटी के भाग में क्या लिखेगी? विधात्री नाराज हो गई। छठी वाले दिन लड़का बिटिया घर बखरी सब खूब साफ कीन जात। मेहमान आवे पहले घर में व्यवस्था कीन जात। अगर बढ़िया साफ सफाई रही तो मेहमान घंटा में 2 घंटा रुकी। और पता लग सब भन्न भन्न माछी लगती है। मेहमान कही दीदी चले दो नमस्ते, रुकी। तो रावण बढ़िया व्यवस्था किया। लड़की आई ब्रह्मा जी की,
रावण ने रोका, है विधात्री, रावण का उस समय राज था। रावण ने रोका, तुम मेरी बेटी के मस्तक में क्या लिखेगी? विधात्री ने कहा, रावण भैया मैं नहीं बता सकती कि तुम्हारी बेटी के मस्तक में क्या लिखूंगी, हाँ लौट के बता दूंगी। तो जब विधात्री उधर से लौट के आई तो रावण ने पूछा, तूने मेरी बेटी के मस्तक में क्या लिखा? तो वह विधात्री बोली, रावण एक बात सुन ले, मैं तेरी बिटिया के मस्तक में क्या लिखा? जो तेरे घर में बेटी हुई है, अगर ये लड़की लंका में रही तो? अरे जो कन्या लंका मार रही है, अरे जो कन्या लंका मार रही है, रावण राज नाश हुई है। अगर यह लड़की लंका में रहेगी तो रावण तेरा राज सब विनाश हो जाएगा। तो रावण ने विचार किया, हमार मन करता है लड़की का है बुलाया है घर में, तो हमार मन कहते कि लड़की को पहले ही हटा देना चाहिए। रावण ने उस लड़की को क्या किया, जिंदे। अरे रावण दीन धरन गड़वाई, अरे रावण दीन धरन गड़वाई। वही लड़की अरे पहुंची जनक नगर में जाए, वही लड़की जाकर के भैया राजा जनक के यहाँ पर जन्म लेती है। रावण ने जैसे देखा उसको मस्तिष्क का ज्ञान था, मस्तिष्क का ज्ञान था भैया। राम सिंह यादव भैया जी की तरफ से, और ये प्रसाद और 101 रुपया भैया ने स्वागत में भेंट किया। भगवान से कामना ईश्वर कृपा करे, जीवन मंगल में हो। वही लड़की, रावण को मस्तक का ज्ञान बहुत था भैया। रावण जैसे देखा विचार किया कि इस लड़की को लंका में रखना बड़ा बेकार है, इसलिए रावण सीता को अशोक वाटिका में पहुंचा दिया। और रावण ने ऐलान कर दिया, जो राक्षसियां सीता की रखवाली में थी, रावण ने आदेश लगा दिया कि इसकी रखवाली के लिए हम रख रहे हैं। कोई भी स्त्री बनावटी आवे, नकली आवे, बिना सुहागवती के, बिना सुहाग के अगर कोई स्त्री आवे तो सीता का दर्शन मत करवाना। सुहागवती का मतलब आधार कार्ड। बिना आधार कार्ड के कोई अस्पतालन में यहाँ प्रवेश नहीं मिलते। तो यो सुहाग वाला भैया आधार कार्ड समझो। मेरे बंधुओं, रावण ने सीता, वो ब्राह्मण है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सीधी, आओ हमारे और बढ़ियो मेरे बंधुओं। तो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। हनुमान जी से कहा, देखो हनुमान जी, बिन सुहाग के कौन्यू नारी, बिना सुहाग के कौन्यू स्त्री सीता का दर्शन नहीं कर सकती। अगर तुम्हें सीता का दर्शन करना है तो दर्शन ऐसे नहीं पाओगे, दर्शन ऐसे नहीं पाओगे। दर्शन पाओगे सीता का, ऐसे दर्शन नहीं पाओगे। अगर लंका में कोई सती हो और वो अपना सुहाग दे दे तो तुम दर्शन पा जाओगे।
तब तुम्हें दर्शन मिल जाएगा सीता का। अब हनुमान जी चक्कर में पड़ गए, लंका में यहाँ सती कौन है भैया? कल लंका में कौन सती है ना? हाँ, एक सती है, नाम मेघनाद की नारी सुहाई। मेघनाद की नारी सुहाई, सती सिलोचन गई कहाई। मेघनाद की पत्नी जो सुलोचना है, और सुलोचना का पूरा चरित्र मैंने आपको दोपहर में सुनाया। सुलोचना है कौन? शेष भगवान की बिटिया। वही शेष भगवान लक्ष्मण बने। मेघनाद की पत्नी सुलोचना बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी पतिव्रता, और उतनी बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रता